मेरा नाम रवि शास्त्री है। ये घटना उस समय की है जब मुझे और मेरे दोस्त अमर को अहमदनगर एमआईडीसी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिली थी। हम दोनों पुणे से अहमदनगर आ गए थे। अहमदनगर में नौकरी मिलने के बाद सबसे पहला और बड़ा प्रश्न था कि रहने की जगह कहाँ मिलेगी। किस्मत से कंपनी के मैनेजर पुणे से थे, इसलिए उन्होंने 2 दिनों के लिए कंपनी में रहने की परमिशन दे दी। बाद में हम एक रियल एस्टेट ब्रोकर से मिले। उसने हमें एक फ्लैट भाड़े पर दिया। वो काफ़ी पुराना बिल्डिंग थी। हमारा फ्लैट नंबर था 302। हमने ब्रोकर को 6 महीने का किराया एडवांस में दिया। उसी दिन हमारी शिफ्ट जनरल थी, इसलिए शाम 6 बजे कंपनी से छूटने के बाद ज़रूरत का सामान लेकर हम दोनों अपने नए फ्लैट में रहने गए। सामान सेट करते समय रसोई में अमर को एक पुराना क्रिकेट बैट मिला। वो बैट मैंने रसोई की सीलिंग पर रख दिया। रात का खाना हमने मिलकर बनाया और खाना खाकर ठीक 10 बजे बिस्तर पर सोने चले गए। दूसरे दिन मेरी नाइट शिफ्ट थी और अमर की सुबह 6 बजे की थी, इसलिए उसे 4 बजे उठ के टिफ़िन बनाना था। मैंने अमर से कहा कि कुछ भी करना, मुझे जगाना मत। तुम टिफ़िन बनाना और ठीक 5 बजे निकल जाना। उसने भी हाँ कह दिया। फिर वो ज़मीन पर और मैं खटिया पर सो गए। फ्लैट में एक जीरो बल्ब चालू था। रसोई घर में जाते वक्त लेफ्ट साइड पे बाथरूम और टॉयलेट था और हम ठीक रसोई के दरवाजे के सामने हॉल में सोए थे। फिर रात को अचानक मुझे रसोई में से किसी के कूदने की और बर्तन और डिब्बे की खोलने की आवाज़ आने लगी। मैं नींद में ही बोला, इतनी जल्दी कैसे सुबह हो गई, अभी तो सोए थे। फिर मैंने अमर को आवाज़ लगाई, अमर तू टिफ़िन बना रहा होगा, लेकिन आवाज़ थोड़ा कम कर और मुझे सोने दे। इतना कहकर फिर से सो गया। उसके बाद उन्हीं आवाज़ों से मेरी आँख फिर से खुली, पर मैं बिस्तर से नहीं उठा। पर मेरी नज़र रसोई की तरफ थी, जो बल्ब की रोशनी में धुंधला धुंधला दिख रहा था। मैंने देखा कि कोई रसोई से निकल के बाथरूम में घुस गया। मुझे लगा अमर ही होगा। 20 मिनट हो गए पर वो बाहर नहीं आया। मुझे लगा शायद वो तैयार हो रहा होगा। फिर मुझे प्यास लगी। मैं खटिया के नीचे हमेशा पानी का लोटा रखता हूँ। बोल लेने के लिए मैं झुका तो नीचे का नज़ारा देखकर मुझे झटका लगा, क्योंकि अमर अभी भी नीचे ज़मीन पर सोया हुआ था। अगर अमर मेरे सामने था तो बाथरूम में कौन घुसा, ये सोचकर मैं डर से शिहर उठा। मैं डर के मारे कांपने लगा। मैंने सबसे पहले उठ के सभी लाइट्स को ऑन कर दिया। उस वक्त रात के 12 बजे थे। फिर मैं अमर को उठाया और उससे पूछा, भाई तू अभी बाथरूम में गया था ना? अमर आँख मेलते हुए बोला, नहीं मैं कहीं नहीं गया, मेरी नींद अभी तुमने तोड़ी। तब मैंने उसको जो देखा वो सब कुछ बता दिया। उसके बाद हमने पूरा घर चेक किया, पर हमें कुछ नहीं मिला। बाद में अमर ने बोला कि शास्त्री तुझे वहम हुआ होगा, अभी मुझे सोने दे, कल मुझे काम पर जाना है। फिर मैंने भी जो हुआ उसे वहम मानकर सो गया। अगले दिन सुबह सुबह पुणे से हमारा एक दोस्त गणेश बैंक का एग्ज़ाम देने आ गया, क्योंकि उसे अहमदनगर के एग्ज़ाम सेंटर मिला था। वो हमारे साथ ही रुका। उस दिन मुझे नाइट शिफ्ट में जाना था, तो हम तीनों ने रात का खाना होटल में खाया और वहीं से ड्यूटी पर चला गया। फिर वो दोनों फ्लैट पर चले गए। जब मैं अगली सुबह घर पर लौटा तब अमर और गणेश तैयार होकर बैठे थे और दोनों डरे हुए भी लग रहे थे। उन्होंने सामान बांध के रखा था। मैंने दोनों से पूछा कि ये सामान क्यों बंद रखा है। अमर बोला, शास्त्री तुझे कल रात वहम नहीं हुआ था, इस घर में सचमुच भूत प्रेत का साया है। रात को 11 बजे घर आकर हम सीधा बिस्तर पर सोने चले गए। मैं खटिया पर सोया था और गणेश नीचे ज़मीन पर। फिर रात को मुझे बर्तन और गैस के चालू बंद करने की आवाज़ आने लगी, पर तेज़ नींद की वजह से मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और मैं सोया रहा। मुझे लगा कि गणेश रात को एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा और जागे रहने के लिए कॉफ़ी बना रहा होगा। लेकिन कुछ समय बाद नींद में ही मुझे किसी ने खींच के कंताप बजाया और गणेश के बाल नोच कर सिर ज़मीन पर पटका। हम दोनों दरबार आकर उठ बैठे। तब हमें जीरो बल्ब की रोशनी में किसी बच्चे की आकृति दिखाई दी। वो बच्चा हंस रहा था। वो हमसे पूछ रहा था कि क्या तुम दोनों मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे।
हम दोनों डर से थर थर काँप रहे थे, पर हम कुछ बोल पाए या चिल्लाए इससे पहले ही वो बच्चा रसोई घर से क्रिकेट का बैट लेकर आया और बाथरूम में घुस गया। वो अभी तक बाहर नहीं निकला। उसके डर के मारे हम रात भर सो नहीं पाए। फिर हमने रात भर हनुमान चालीसा का पाठ किया और अभी सामान पैक करके बैठे हैं। ये सब सुनने के बाद हमने रसोई में रखे हुए बर्तन और गैस वैसे ही छोड़ दिया। हमने हॉल में जो सामान था वो सब लेके कंपनी में चले गए। बाद में आसपास की पड़ोसियों से जानकारी निकली। तब उन्होंने बताया कि उस बिल्डिंग के बनने के टाइम पर एक बच्चे की खेलते वक्त उसी बिल्डिंग से गिर के मौत हो गई। अभी तक उस बच्चे की आत्मा वहीं पर भटक रही है। कभी कभी वो बच्चा आसपास और बिल्डिंग वाले को दिखाई देता है। वो बच्चा जिसको दिखाई देता है वो उसे क्रिकेट खेलने के लिए कहता है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे।